मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा कि देश के हालात अब खराब होने वाले हैं, कोरोना जैसे संकट से हमें फिर से लड़ना होगा, कि देश में फिर से क्या ऐसी हालात होने वाली है। वार के कारण, इजराइल और ईरान के वार के कारण देश में हमारे फिर से संकट, एलपीजी और क्रूड ऑयल की समस्या हो सकती है, क्या हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आज समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, माई सेल्फ आरबी, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये मोदी जी की बात सुनिए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च 2026 को लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष और उसके उत्पन्न चुनौतियों पर अपना वक्तव्य दिया है। पहला मुख्य चुनौतियां और भारत की चिंता पर बात रखी है। युद्ध के कारण आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां सामने आई है। इस क्षेत्र में युद्ध होने से व्यापारिक रास्ते प्रभावित हुए हैं। भारत अपनी कच्चे तेल और गैस की जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, जिनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। भारतीयों की सुरक्षा और बचाव पर बात रखी है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात कर भारतीयों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। प्रभावित देशों में मिशन के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। दूसरा है ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा उपाय पर बात रखी है। तेल और गैस, सरकार का प्रयास है कि पेट्रोल और डीजल गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। पेट्रोल और डीजल पर 20% एथेनॉल मिलाकर आयात कम करने का प्रयास किया गया है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। अगला भंडार की बात किया है। भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है। खाद की बात करें तो देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। सरकार ने खरीफ सीजन के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था की है और मेड इन इंडिया नैनो यूरिया को बढ़ावा दिया है। तीसरी हम बात करें तो राजनीतिक प्रयास और एकता की बात की है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है और कमर्शियल जहाजों पर हमले और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट को अस्वीकार बताया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकता और संयम बनाए रखने की अपील की है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है।
मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है और राज्य सरकारों के जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। तो ये मोदी जी ने बात रखी है संसद में 23 मार्च को। तो आपका क्या कहना है? देश में बहुत बड़ा संकट आ सकता है इस वार के कारण, इजराइल और ईरान के वार के कारण हमारी क्रूड ऑयल नहीं देश में निर्यात हो पा रही है। मोदी जी का कहना है कि जहां से संभव हो सके वहां से हम मंगाएंगे, लेकिन संजय सिंह का कहना है कि ये मोदी जी की ही गलती के कारण हो रहा है देश में। मान्यवर, ये विपत्ति लाई हुई विपत्ति है, ये लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। ये लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। ये संकट आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।